हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो पिछले सेशन के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उसी सेशन को आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। अ मर्चेंट बायस एन आर्टिकल फॉर ₹27। एक इंसान, एक व्यापारी है जो किसी आर्टिकल को खरीदता है कितने रुपए में? 27 रुपए में, ठीक है। एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो शब्दों का जाल, यूजुअली हम प्रॉफिट जो होता है वो किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। बट यहां पे हमें क्या दिया है? प्रॉफिट इज 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछता है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, सेलिंग प्राइस क्या है उस आर्टिकल की? बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहले क्या गिवन है? आर्टिकल परचेस किया गया 27 रुपए में, मतलब कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी हो गई है? 27 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा मिसिंग है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को एक्स अज्यूम कर लूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर मेरी सेलिंग प्राइस एक्स हो गई तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0.1x, ठीक है। एक्स को अगर मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, अगर मेरा एक्स यहां आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 0.1x। गलत है? नो, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 0.1x। सेलिंग प्राइस कितनी है? x। कॉस्ट कितनी है? 27। बस अब आपको यहां पे क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपका आंसर सामने, तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये हो जाएगा 0.9x is equal to 27, therefore x is equal to ₹30। ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer। दैट्स इट माय फ्रेंड, इतना सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। सो जब भी सेलिंग प्राइस की टर्म्स में आपको प्रॉफिट दिया हो तो आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? कृष्णन बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। कृष्णन ने कैमरा खरीदा और उसके लिए ओरिजिनल प्राइस से 20% लेस पैसा दिया। He sold it at 40% profit on the price he had paid। उसने उस कैमरे को 40% प्रॉफिट पे बेचा। कौन सी प्राइस पे? वो प्राइस जो उसने पे की थी। उसने कितना पे किया? ओरिजिनल प्राइस से 20% कम, ठीक। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कृष्णन ऑन द ओरिजिनल प्राइस वॉज। ये बात ध्यान रखिएगा, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कृष्णन का किस पे? ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस कैमरे की जो ओरिजिनल प्राइस है वो x है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है? कृष्णन ने उसके लिए कितना पैसा दिया है? 0.8x। दिस इज व्हाट ही हैज पेड फॉर द कैमरा, ठीक है। गलत है क्या? अगर x मेरी ओरिजिनल प्राइस है तो कृष्णन ने 20% लेस पे किया, मतलब उसने 0.8x पे किया होगा, 80% पे किया होगा x का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट। उसने इस कैमरे को 40% के प्रॉफिट पे बेचा है। कौन सी कॉस्ट के 40% के ऊपर? जो उसने पे की है। उसने कितनी पे की है? 0.8x, ठीक है। सो इसका 40% इसमें ऐड कर देते हैं। 0.8x प्लस 40%, ठीक है। 0.8x का 40% कितना हो जाएगा? 0.32x। तो 0.8x प्लस 0.32x कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा आपका 1.12x। अब यहां पे x क्या है? x जो है वो इसकी ओरिजिनल प्राइस है जो कृष्णन ने पे की थी, और ये टोटल अमाउंट क्या है? इसका सेलिंग प्राइस, जिसके ऊपर कृष्णन ने उस कैमरे को बेचा था। सो x में उसने परचेज किया था, 1.12x में उसने सेल किया। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया 1 प्लस 0.12x। अगर मैं x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 0.12x। x क्या है मेरे दोस्त? ओरिजिनल प्राइस। तो ये 0.12x क्या हो जाएगा? दिस विल बी दी प्रॉफिट ऑफ कृष्णन। कितना? x के ऊपर 12%। हैंस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल था मेरे दोस्त, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो इस सेशन के अंदर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम।